आजम खान यानी उत्तर प्रदेश की सियासत का मुस्लिम चेहरा, या यूं कहें कि समाजवादी सियासत का सबसे कद्दावर मुस्लिम चेहरा, इन दिनों जेल में जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दरअसल जेल में कैद आजम खान इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं। उनकी अपनी पार्टी से लेकर देश के कोर्ट और कचहरी में बैठे संविधान के प्रहरी तक सबने अपनी आंखें मूंद रखी है। चोर डाकू नहीं, विधायक, मंत्री और सांसद रहे आजम खान को इस हालत में भी न तो कोई पैरोल दी जा रही है और न ही जमानत। लिहाजा वे जेल से ही बार बार अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जहां न कोई उनकी देखभाल करने वाला है और न ही पुरसाने हाल। दरअसल उनके साथ ही योगी सरकार ने उनके छोटे बेटे और पत्नी को भी जेल में डाल रखा है। आजम खान की मौजूदा हालत पर भड़ासफॉरमीडिया.com में विवेकानंद ने एक छोटी सी खबर लिखी है। इस खबर को सुनने से आपको पता चल जाएगा कि आजम खान को किस बात की सजा दी जा रही है और इस वक्त देश की न्यायपालिका किस तरह लाचार है। विवेकानंद लिखते हैं, आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का तारीखी हकीकत, जिसे आप पॉलिटिकली करेक्ट या इनकरेक्ट आंक सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। आप आजम खान के बयानों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के फैसलों में आपको समाजवाद की झलक हमेशा दिखेगा। चाहे वह सफल कुंभ का आयोजन हो या जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना ही आजम खान के लिए काल हो गया। न जाने किन किन परिस्थितियों से लड़ते हुए इस व्यक्ति ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें आप कमी निकाल सकते हैं, मगर अंतिम उद्देश्य समाज को शिक्षित बनाना और बच्चों को अच्छी तालीम देना। क्या इसे अपराध का आधार बनाया जाना चाहिए? और मुकदमे क्या क्या लगा दिए। इनका हश्र देखकर अब कोई और आम जन के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की हिम्मत कर पाएगा? आजम खान चाहे जो हो, लेकिन ये व्यक्ति चोर बदमाश नहीं है, घोटालेबाज नहीं है। इन्होंने सादगी पूर्ण अपना जीवन बिताया। इनके ऊपर एक भी पैसे का आरोप नहीं है और आज इनका ये अंजाम देखिए। गैर तो गैर, इनके अपने भी आज इनके साथ नहीं हैं। अब कोई आजम खान नहीं बनेगा। आजम खान सड़क छाप टपोरी नहीं है, न एब्सकांडर है और न ही गुमनाम चेहरा की जमानत मिलने पर उनका दुरुपयोग करेंगे। फिर तबीयत खराब होने पर मैदानता शिफ्ट किया जा रहा है। ये अदालिया की साख पर बट्टा लगाने वाली बात है। बाकी सरकार और अदालत एक दूसरे पर अंकुश लगाने के लिए स्वतंत्र रखी गई थी। अब दोनों लगता है एक ही कश्ती पर सवार है, और हो भी क्यों ना। पता नहीं किसका कौन सा राज दबा है। इसके बाद वे #पेगासस स्नूप गेट लिखते हैं। विवेकानंद ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल सही लिखा है कि अब कोई आजम खान पैदा नहीं होगा। एक के बाद एक अपने नेताओं, उलेमा और युवा स्कॉलर्स के खिलाफ हो रहे कानूनी गुंडई के बाद भी देश भर का मुस्लिम समाज कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। पहले विश्व विख्यात धर्म प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ फर्जी मामले बनाकर देश छोड़ने को मजबूर किया गया, लेकिन भारत का मदहोश मुसलमान चुप रहा। इसके बाद उमर खालिद और उनके साथियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, तब भी मुसलमान चुप रहा। मुसलमानों के बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना साकार करने के लिए जौहर विश्वविद्यालय बनाने वाले उस आजम खान को जेलों में सड़ाया जा रहा है, जो न तो कोई चोरी की, न डकैती और न हत्या, और न ही वे आतंकवादी हैं। उनका गुनाह बस इतना है कि उन्होंने चाकू और छुरी के लिए मशहूर रामपुर में बच्चों के हाथों में कलम और किताब थमाने की जिद ठान ली थी। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। बस क्या था, पहले से ही अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पीछे पड़े इंसानियत के दुश्मन उनके पीछे पड़कर अब उनकी ये हालत कर चुके हैं। लेकिन मुसलमान अब भी सोया हुआ है। अगर मुसलमानों के दूसरे रहनुमा संगठन और पार्टियां ये सोचती हैं कि ये तो उनका मामला है, मेरा क्या,
तो ऐसे लोगों के लिए पेश है चूहे और कसाई की ये खास कहानी। इस कहानी को ज़रूर सुने और अपने बारे में भी सोचें। कहानी कुछ इस तरह है। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बना रहा था। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकतावश देखने पर उसने पाया कि वह एक चूहेदानी थी। खतरा भांपने पर उसने पिछवाड़े में जाकर एक कबूतर को यह बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। इसके बाद निराश चूहा ये बात मुर्गे को बताने गया। मुर्गे ने भी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को ये बात बताई और बकरा हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज आई जिसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस कसाई की पत्नी ने उसे निकाला और सांप ने उसे डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उस व्यक्ति ने हकीम को बुलाया। हकीम ने उसे कबूतर का सूप पिलाने की सलाह दी। बस क्या था, कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। खबर सुनकर उस कसाई के कई रिश्तेदार मिलने आ पहुंचे, जिनके भोजन के लिए अगले दिन उसी मुर्गे को काटा गया। कुछ दिनों बाद उस कसाई की पत्नी सही हो गई तो खुशी में उस व्यक्ति ने कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए एक दावत रखी तो बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। आप चाहें तो इसे देश में मुसलमानों की मौजूदा हालत से भी जोड़ सकते हैं। समाज का एक अंग, एक तबका, एक नागरिक अगर खतरे में है तो समझ जाइए कि पूरा देश खतरे में है। लिहाजा PFI, डॉक्टर जाकिर नाइक, उमर खालिद, उमर गौतम और आजम खान की परेशानी अपनी परेशानी नहीं लग रही है तो रुकिए और दोबारा सोचिए। अपने अपने दायरे से बाहर निकलिए, खुद ही तक सीमित मत रहिए। एक कौम बनिए और एक कौम के तौर पर सोचना शुरू कीजिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। न तो आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आएगी। आज जौहर विश्वविद्यालय की बारी है तो कल दारुल उलूम देवबंद की भी बारी आएगी, क्योंकि इस वक्त देश की ऐसी मानसिकता बना दी गई है कि अब नरसिम्हानंद जैसा भगवाधारी भी कोई गलत बयानबाजी करता है तो उसे भी जिहादी मानसिकता से प्रभावित बता दिया जाता है। जिस तरह जर्मनी में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालने से पहले आम जर्मन वासियों के मन में देश की सारी समस्याओं के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ इतनी घृणा फैला दी गई थी कि जब यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला जा रहा था तो आम जर्मन ताली बजा रहे थे। आज ठीक वैसी ही हालत देश की बनती जा रही है। देश की हर बुराई और समस्या के लिए मुसलमान, इस्लाम और मदरसों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। मुसलमानों के हर काम को जिहाद से जोड़कर घृणा फैलाई जा रही है। जमीन खरीदने पर लैंड जिहाद, बिजनेस करने पर आर्थिक जिहाद, शादी करने पर लव जिहाद, मदरसा, मस्जिद और हज हाउस को आतंक और जिहाद के अड्डे के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ कहीं से भी कोई आवाज उठती नजर नहीं आ रही है। PFI नाम का तो एक ऐसा विलन संघियों को मिल गया है जिस पर किसी भी गुनाह का आरोप आसानी से चिपका दिया जाता है। ऐसे हालात में मुसलमानों को कुरान और हदीस के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की ओर से दलितों को दिए गए पैगाम शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो पर खास तौर से अमल करने की जरूरत है। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।